अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स। पहले अब लोग बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ की, जो 1-1 से अब बराबर हो गई है। बहुत डोमिनेंट विन थी कल साउथ अफ्रीका की, 8 विकेट से उन्होंने ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान के लिए फिर एक सोचने वाला दिन हो गया। सोच विचार होगी, वेयर डिड वी गो रॉन्ग और एग्जीक्यूशन में कहाँ मिसिंग थी, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बट उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जियो सुपर दिखा रहा है हांगकांग सिक्सेस एंड उसकी भी हम आपको अपडेट दे देते हैं, आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं कि पाकिस्तान की मैचेस का भी, और ऑफ कोर्स अब जियो सुपर पे सब एक्शन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुवैत वर्सेस पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया बाय 4 विकेट्स एंड पाकिस्तान की दान से अब्बास आफरीदी के 55, ख्वाजा नाफे के 25, शाहिद अजीज़ के 23 एंड विकेट्स में माज सदाकत ने 1, अब्बास आफरीदी ने एक विकेट ग्रैब की। अच्छा, इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले रैप अप हुआ एक और मैच एंड थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि बारिश हो गई, जिसके वजह से डकवर्थ एंड लुइस मेथड की वजह से भारत जीत गया है मैच। सो ये डकवर्थ एंड लुइस के मेथड के जरिए भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से शिकस्त दी और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर्स में 4 विकेट पर 86 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बनाए थे, लेकिन फिर बारिश हो गई। सो दिस इज़ द थिंग ऑफ द मैच। ठीक है, अच्छा, यही स्कोर कार्ड देख ही रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं जो सेकंड ओडीआई का था, ताकि हम सीधा फिर कॉन्वर्जेशन में चले जाएं। सो बेसिकली पाकिस्तान 269 फॉर 9, ये टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी बना हुआ था। 22 फॉर 3 थे हमारा स्कोर। रेस्क्यू किया साइम अयूब ने 53 एंड सलमान अली आगा के 69, नवाज़ के भी 59 और फ़हीम का जो कैमियो था 28 ऑफ 18, इससे थोड़ा स्कोर को पुश कर दिया। एंड आपने देखा नांद्रा बर्गर ने 4 विकेट्स ली, 4 फॉर 46 और साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया 40.1 ओवर्स में विद क्विंटन डिकॉक के अनबीटन 123 एंड डिजोजी के 76 और ये एफर्टलेस विन हो गई। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बक, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद अभी मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। चलें अहमद, लेट्स स्टार्ट, आपसे शुरू करते हैं। टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। फिर का क्रम्बल हो गया, फ़खर, बाबर, रिजवान सब सिंगल डिजिट्स में। जी फातिमा, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसे ही फ़खर ज़मान देखें वो कहते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट लेके वो जब आए हैं तो मुझे नहीं समझ लगी है कि डोमेस्टिक में वो क्या सीख के आए हैं या उन्होंने रेस्ट क्यों लिया था, वो वजह क्या थी। मतलब 1-2 मैच जो वो डोमेस्टिक के खेल के आए हैं तो उनकी फिटनेस ठीक है कि नहीं है, ये बड़ा कंसर्न है 50 ओवर की गेम के अंदर, क्योंकि T20 में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तनकीद की जद में थे, बिल्कुल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने कहा मैं डोमेस्टिक खेल लूंगा, डोमेस्टिक खेल के वो दोबारा वनडे में भी आए हैं तो कोई परफॉर्मेंस उनकी ऐसा है नहीं। और पाकिस्तान टीम का जो ओपनर है ये तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बड़े ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और कंपटीशन बड़ा हाई है। सो टू बी एबल टू रिटेन योर प्लेस, अब इस तरह के हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है कि ऊपर से हमें अच्छा स्टार्ट मिले जिस तरह दुनिया की टीमें लेती हैं। और दूसरा फिर आप बाबर आजम की भी बात करते हैं। देखिए 5 मैच हो गए हैं, 5 मैच में 150 है उनका, एक अच्छी इनिंग खेले, 140 चेस करना था जो उनको सूट करती है जो सिचुएशन, वो उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद फिर 2 वनडे जो उनका फॉर्मेट समझा जाता है, और हम सब ये बोलते हैं कि ओडीआई के अंदर बाबर आजम के बड़े ज़बरदस्त स्टैट हैं, लेकिन ही इज़ फाइंडिंग न्यू वेज टू गेट आउट। कभी उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो सीधे सीधे बॉल पैडों पे खाते हैं, कभी ऑफ स्पिनर की वो बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर से तो कितना ही आउट होने लग गए। आप देखें कि पीएसएल के अंदर पहले 4 मैच चारों के चारों लेफ्ट आर्म सीमर ने उनको आउट किया था, और कल फिर बर्गर आए हैं, वो अपना पैड बचाते हैं, पैड बचाने के चक्कर के अंदर वो खुल जाते हैं जो बॉल बाहर निकलता है, और फिर उनके बॉडी और बल्ले में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सो ही स्ट्रगलिंग विद हिज टेक्निकल इशू। अब टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट एक ही जगह करने वाली वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये कौन किस तरह उनको प्यार से बिठा के समझाएगा, कैसे अपनी ईगो साइड रख के, दोनों में यही फायदा है ना। बाबर आजम का भी फायदा इसी में है कि वो फॉर्म के अंदर आए, और पाकिस्तान का फायदा भी इसी में है कि बाबर फॉर्म में। दुआओं से कभी कभार सारी चीजें नहीं चलती है, दवा का भी काम करना पड़ता है, और इंटरनेशनल स्टेज सीखने वाली नहीं है, गलतियां सुधारने वाली नहीं है, यहाँ प्रेशर होता है। तो हम तो बड़े अरसे से बोल रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखिए कि अभी भी उनके काफ़ी साल पड़े हैं, 3-4 साल उनके हैं,
वो तभी ऑप्टिमाइज लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे जब अपनी ये जो टेक्निकल इश्यूज उनको फेस कर रहे हैं उसको जाके डोमेस्टिक के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं। फिर रिजवान, और एक और चीज आप देखिए कि इस साउथ अफ्रीकन साइड के अंदर जहां पे जैनसन नहीं, रबाडा नहीं, शमसी नहीं, महाराज नहीं, मल्डर नहीं, एक वो नया लेफ्ट आर्म सीमर तेज उनका आया था 150 पे करता था, वो नहीं है। फिर उनके पास जो है ना बबूमा नहीं, माकरम नहीं, मिलर नहीं, ये सारे प्लेयर्स नहीं है। एक ही बॉलर नजर आया है बर्गर जो 145 पे कर रहा था, आपकी सारी टीम वही ले गए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी टीम के अगेंस्ट बड़ी टीमें जब आती हैं तो आपके पास उनका आंसर नहीं होता है। आपकी बॉडीज या आपके माइंड प्रिपेयर ही अब BC टाइम के लिए है। जैसे ही A टाइप का बॉलर आता है, अच्छा तगड़ा बॉलर आता है, अच्छा तगड़ा बैट्समैन आता है, आपके पास उनके जवाब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप उनके खिलाफ खेलते ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि तैयारी किसी और स्टैंडर्ड की हुई भी है और एग्जाम किसी और स्टैंडर्ड का आ गया। तो एक ही बॉलर था जो थ्रेटनिंग लगा इस पूरे टूर के अंदर जितना भी आया है साउथ अफ्रीका, और चाहे वो व्हाइट बॉल T20 था चाहे ODI था, एक बॉलर लगा बर्गर जिसको इन्होंने सरवाइव करना था। वो ही आपकी आधी टीम ऊपर से उतार गया और वो अकेला मैच जितवा गया। और फिर आप देखें कि यंगस्टर्स को भी आप चांस नहीं देते हैं। आप देखें फैसल अकरम आपकी टीम में नहीं है, खुरम शहजाद आपकी टीम में नहीं है, वही फखर जमान खेल रहे हैं। हसन नवाज को आपने बाहर कर दिया, इब्रार को आपने बाहर बिठा दिया। सो व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? मेरे लिए इट्स अ नो ब्रेनर। ओके, एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन सिक्कू। जैसे हम बर्गर की बात करें, इन्हें 3 अर्ली विकेट्स ले ली, मैच ही बेसिकली उन्होंने पलट दिया। सो वही जैसे अहमद बात करें, हमारे बैटर्स अभी भी लेफ्ट आर्म पेस से अनकंफर्टेबल है। आई वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस? आई मीन आई डोंट नो कि क्या सवाल पूछा आपसे ऑनेस्टली। Where do you start? अहमद ने तो सारा बता दिया। हाँ। क्या उनके पास मैं कुछ और अंदाज से आज अपना बयान शुरू करता हूँ। लवली। मैं इत्तेफाक से कल एक क्लिप देखी और वो हमारे पड़ोस मुल्क के एक मशहूर एक्टर हैं, मुसलमान एक्टर हैं, उनका एक डायलॉग है, उससे मैं वो प्रोग्राम मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। उन्होंने लिखा था कि हम लोग जीतते हैं, हारते नहीं हैं, हम जीतते हैं और सीखते हैं। तो कल के मैच से हम जीते नहीं हैं, हम सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं? नंबर 1 कि जब पाकिस्तान में इस सीज़न में आप खेलें तो पहले बैटिंग ना करें। मगर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने बैटिंग की कल, ताकि हमें पता चल गया कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। हम हिलती हुई गेंद को नहीं खेल सकते, जैसे अभी अहमद ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ना पाँव चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, हल्का सा गेंद घुमा नहीं, पूरी टीम आउट हो गई। 3 ओवर के अंदर ही हम बैठ गए थे। इसलिए तो हम यहाँ पर अब अगले जो मैचेस हों टॉस जीतें तो पहले आप फील्डिंग करें, ताकि जो वो दूसरी चीज़ हम सीखनी चाहिए उसमें कि हम इन सब कॉन्टिनेंट में बग़ैर स्पिनर के आप नहीं खेल सकते। आपको स्पिनर एक ओरिजिनल रखना पड़ेगा। या तो वो शादाब का इंतज़ार कर रहे हैं माइक के वो आ जाए तो मैं उसी से लेके शुरू करूं, सारा नज़ला बेचारे पे गिर जाता है। दूसरी चीज़ उन्होंने सीखनी है पाकिस्तान टीम ने, या सीख ली होगी, होल्ड योर कैचेस विन योर मैचेस। कल भी उन्होंने कैच छोड़े। फिर एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सीनियर खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि वो 70 करके 50 करके 60 करके आउट हो जाते हैं। कल उनके प्लेयर ने 100 कर दिए। ये 100 क्यों नहीं हो रहे हमारे लड़कों से? ये देखने की बात है ना। हम तो 50 करते हैं। कल उसने भी कौन था अपना आगा, उसने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और वो उसके बाद वो 69 करके वो भी आउट हो गए। कैरी नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया पाकिस्तानी बैट्समैनों में। बल्लेबाज में इंतज़ार में हूँ कि हमारा 100 करे। बड़ी खुशी होगी मुझे कि हमारा बल्लेबाज तो जाके 100 कर दे, अपनी इनिंग को लेके कैरी नहीं कर पा रहे। पता नहीं इनको क्या हो गया कि वो कर ही नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, हमें इन टीमों के ख़िलाफ़, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी टीमों के ख़िलाफ़ फास्ट बॉलर ज़्यादा ना कराएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेलते हैं, सुथरा मारते हैं। कल डिकॉक ने कैसे ज़ोर ज़ोर के छक्के लगाएं, चौके लगाएं कि मैं अमेजिंग शॉट्स वो खेल रहा था। तो हमें स्पिनर्स लेके आने हैं इनको। और उसके अलावा आप जो है हमने ये सीखना है कि नए लड़के खिलाने। वो कह रहे हैं ना, अभी अहमद ने कहा उन्होंने 3 लड़कों से डेब्यू कराया, हमने एक को भी नहीं कराया, किसी एक लड़के से नहीं कराया। और आखिरी बात तो मेरे ख्याल से मुझे नज़र आई कल अमेजिंग चीज़ जो नज़र आई है कि आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया। वो 141 पे बॉल कर रहा था। कोई हमारा बॉलर, ना शाहीन, ना नसीम, ना कोई और, किसी ने इतनी तेज़ गेंद नहीं कि कल उसने की। मगर शुरू में उसका गेंद बहुत अच्छा हो रहा था। मैं हैरान था कि यार उसको क्यों नहीं ट्राई सीरीज़ में खिला के इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाया जहाँ लेफ्ट हैंडर थे।
लेफ्ट हैंडर्स को बड़ी ज़बरदस्त गेंद करा। फिर उसके बाद जब उसको चेंज किया तो उसके बाद वो बिल्कुल ही ठुस हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। आई होप कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट जो सीखे, अगले मैच के अंदर इस तैयारी के साथ जाए, यही मैं कह सकता हूँ। चलिए अगले मैच के बाद ज़रूर आगे जाके बात करेंगे। बट अहमद, ऑफ कोर्स हम लोग ने कैचेस की बात, जैसे सिक्कू ने बात की, कैचेस से आप मैचेस जीतते हैं एंड यू नो ड्रॉप कैचेस आपको बड़े कॉस्टली पड़े। आपको फील्ड प्लेसमेंट्स भी कैसे लगी? डिड यू फील दे वर पैसिव? बेसिकली क्वेश्चन लीडिंग टू हाउ डू लाइक शाहीन्स कैप्टेंसी? आई नो इट्स टू अर्ली टू से, बट आपने क्या नोट किया? देखिए, ओडीआई उनके लिए एक नया, शाहीन के लिए फॉर्मेट है। ही विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसी बात नहीं है। इट्स टू अर्ली टू जज समबडी, राइट? इट्स जस्ट अ गेम। अभी उनको थोड़ी सी कप्तानी करने दें, ठीक, उसके बाद विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू पास एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट इन हिज कैप्टेंसी। हाँ जी, जो डिसीजंस उन्होंने कुछ लिए हैं प्लेइंग 11 के लिए, वो उसमें कुछ तब्दीलियां बिल्कुल आई वुड लाइक टू सी। हसन नवाज को नहीं बिठाना चाहिए था, फैसल अकरम को इंडक्ट करना चाहिए था, ठीक है, हसीबुल्लाह को खिला देना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो सही, आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो अगर इस टीम के अगेंस्ट भी आपने अपने अपकमिंग प्लेयर्स रेडी नहीं करने हैं जो पाकिस्तान का झंडा अगले 10 साल कैरी करेंगे, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? ये वही तो टीम है जो आगे 4, 6, 7 इवेंट हार चुकी है। उसके बाद जो प्लेयर्स ऑलरेडी हारी हुई टीम का लश्कर लेके आगे चलते रहे, अगर उन्हीं के साथ आप दोबारा से एक और इवेंट जाएंगे तो मुझे बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं अपनी गलतियों से। फिर कैचेस तभी होते हैं जब आपकी फिटनेस ऑन टॉप हो। फिटनेस का बहुत अमल दखल होता है फील्डिंग के अंदर। हमारे जो बॉडीज हैं वो T20 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हुई हुई है और फिटनेस का कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो हमें देखने में आता है, जैसे एक आधा मैच गुजरता है, दूसरा मैच आता है, 25 ओवर गुजरते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी और ब्रेन हमारा साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से लैप्सेस होते हैं फील्ड के अंदर। तो ये भी अगेन हमने तो नहीं ठीक करने, जो खिला रहे हैं या खेल रहे हैं ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने कैचेस नहीं पकड़ने तो। और दूसरा फिर देखें, टॉस जीत के पहले मैच के अंदर इन्होंने ये किया, इनको लगा कि सेकंड इनिंग में खेलना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरा पिच है, ये पिच किस तरह का है, ये सेकंड इनिंग में कैसे खेलेगा। पहली पिच का तज्जिया लेके, एक्सपीरियंस लेके, अगली पिच, अगला दिन बिल्कुल डिफरेंट था, इस पे उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। आपको तो अगर आप इतनी पूरी साइड खिला रहे हैं तो जीतने की तरफ जाना है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि सारों का मुत्तफिक डिसीजन था, यानी कि सारे ही गलत ने। अब भाई हर जगह पे ड्यू नहीं पड़ती है। जब हवा चल रही होती है, थोड़े बादल होते हैं, तो ड्यू के चांस जो है वो कम होते हैं। जब गर्म हवा होती है, नमी होती है एयर के अंदर, धूप होती है, तब जो है रिवर्स ज्यादा होती है। अब ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स भी अगर टीवी पे बैठ के जियो ने पाकिस्तान टीम को बताने हैं तो मेरा ख्याल है कि हम ही चलते हैं फातिमा, सारे उधर चले जाते हैं अगर उधर उनको नहीं समझ आ रही तो इस कहने का मकसद ये है कि देखिए हार जीत कोई मसला नहीं है, हार जीत की खैर है, लेकिन जिस टीम के साथ आप जा रहे हैं, जो टीम आप लेके जा रहे हैं और जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इस टीम के खिलाफ, इस टीम से हारना जुल्म है। या तो आप भी अपने यंगस्टर डेवलप करते हुए 3-4 डेब्यू कराएं, यंगस्टर्स को खिलाएं, उसके बाद रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाए, इट्स ओके। लेकिन अपनी पूरी टीम के साथ आप उतर रहे हैं, जिसके साथ आपने वर्ल्ड कप में उतरना है, और अगली टीम के 12 प्लेयर नहीं है, सिर्फ एक अच्छा बॉलर 145 वाला आया, तो he was too good for you. That is a bit unfortunate. Absolutely. And सिकंदर, जैसे सलमान अली आगा की भी 69 of 106 balls, I mean solid था, but very slow. But वो मैं पूछी, in modern cricket ये जो एंकर का रोल दिया है, ये do you think he was doing that because of course आपका early collapse हो गया, इम्पैक्ट वो वाला मजे वाला नहीं आया? दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक उनको बोला गया था उस टाइम? देखो वो तो खेलता ऐसी है, वो लेकर गया इनिंग, हर इनिंग में थोड़ा थोड़ा रन्स कर रहा है, मगर जो मैंने बात की ना सीखने की, जो हमने सीखना है वो ये सीखना है, हमारे खास तौर पे सीनियर खिलाड़ियों को सारे पता है कौन कौन सीनियर खिलाड़ी हैं, कि भाई आप इनिंग को कैरी तो करें। पिछले मैच में भी जो है रिजवान 55 करके आउट हो गए, ठीक है। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आउट हो जाएंगे, इसलिए कि वो थोड़ा 50 करती थोड़े रिलैक्स हो गए थे। तो वो चीज़ आनी चाहिए हमारे प्लेयरों में, ये बहुत ज़्यादा। अब मैं इंतज़ार में हूँ कि वो कौन सा दिन आएगा कि जब नेपाल के ख़िलाफ़ नहीं मैं मानूंगा, मैं मतलब कोई अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ आप कोई 100 तो करे, कोई इतने ओवर्स होते हैं आप 100 करें। शाहीन की कप्तानी की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इज़
अभी इतनी जल्दी है, वो सही कह रहा है अहमद, बिल्कुल। हाँ, अभी इनको बताना कुछ सही नहीं है, मगर कम से कम कल उन्होंने 8 बॉलरों से गेंद की, हर एक से उन्होंने थोड़ी थोड़ी गेंद कर ली। उनके हाथ से मैच निकल गया था तो उन्होंने सबको ट्राई कर लिया, विच वॉज गुड। अच्छा किया आपने कर लिया। फिटनेस की बात हो रही है कि जो ड्रॉप कैचेस हैं, तो भाई कैंप जो लगता है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उधर क्या होता है? क्या इनके फिटनेस लेवल चेक नहीं होते, या बस पेपर के ऊपर फिटनेस चेक हो जाती है? आई डोंट नो। मतलब है कि वो फिटनेस उनमें, या तो लड़कों में खुद ब खुद ये सीखना होता है। मैं यूनुस खान की मिसाल दूंगा, जब मैं टीम के साथ था तो यूनुस खान मुझे लेके चला जाता था कि मुझे आके 50 कैच कराओ, मैं उसको कैच करा रहा होता था खड़ा होकर, वो खुद आता था, मतलब किसी और को नहीं। तो ये चीज़ें लड़कों को करनी पड़ेंगी कि खुद जाएँ, खुद जाके फील्डिंग कोच को पकड़ के कहें मुझे कैचेस कराएं, उनकी फिटनेस का लेवल उनको खुद सही करना पड़ेगा। मगर आप देखें ये सारे लड़के 30 साल के हेरे फेरे में हैं, तो ये पाकिस्तानी 30 साल हैं, तो इनकी फिटनेस का देखें, क्रिकेट में कहते हैं कि जब आप 28-30 साल के होने लगे ना तो आपका डिक्लाइन शुरू होता है, देन आपको डबल फिटनेस करनी पड़ती है उस रहने के लिए, आपको फिट रहने के लिए, इसलिए कि 24-25 साल वाली चीज़ नहीं होती। तो फिटनेस का बहुत ज़्यादा उनको ख्याल करना पड़ेगा। बाबर को क्या आप रेस्ट दे सकते हैं? मेरा सवाल है। चले, ये पूछें उससे, शहजाद से भी, कि भाई आप ऐसा करें कि भाई सीनियर खिलाड़ी को एक रेस्ट तो दें, देखें शायद हो सकता है उसको थोड़ा सा ख्याल आ जाए। चले ठीक है, हमारा दूसरा सेगमेंट विल बी लुकिंग अहेड एट द डिसाइडर मैच जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। इन पाकिस्तान डू क्या किसी को रेस्ट करवा सकते हैं या नहीं, चेंजेस क्या होंगी, ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैच पे तो हमारे एनालिसिस जारी है, बट अब हमें देखना है आगे, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी ओडीआई मैच है, सीरीज 1-1 से बराबर हो रही है। व्हाट कैन पाकिस्तान डू टू स्टे इन द सीरीज एंड एक्चुअली विन दिस ओडीआई सीरीज? हमारे एक्सपर्ट्स हम पूछेंगे। अहमद, अब सीरीज 1-1 से बराबर है, अब आपने व्हाट कैन यू डू, बेसिकली बिग क्वेश्चन। क्या फ़खर को रेस्ट दे देंगे? क्या कोई बॉलिंग में तब्दीली आएगी? आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन। देखिए कि आपके जो सारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन, 132, 33, 34, 35, ये उनकी बॉलिंग स्पीड आ रही है, तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न, इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। इतनी पेस के साथ स्विंग भी कर रहे हो ना अगर आप, तब भी कोई बैट्समैन को जो है आप ट्रबल नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एक प्लेयर जिसका हमने, ये सिक्कू भाई ने, राशिद भाई बहुत बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, वही एक लड़का लगा जो वाकई में तेज बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलर लग रहा था, प्ले में स्पीड करवाए। तो कहने का मकसद है आप खिलाएंगे दूसरों को तभी पता लगेगा ना आपने क्या करना है। आपने इब्रार को निकाला तो आपको साफ जो जाहिर आ गया कि इब्रार के अलावा आपकी कैसी टीम कैसी है। आइडियल सिचुएशन है कि आप जो है ना हसन नवाज को वापस लेके आए, उनको उनके नंबर पे खिलाएं, उनका नंबर 4 है, उनको आप वहां खिलाएं। आप हसीबुल्ला को ट्राई करें, ओपन उनको कराएं, कोई बात नहीं है। अगर आप फखर को कहें कि कोई मसला नहीं है फखर, आपने पहले भी फॉर्म की वजह से रेस्ट लिया, डोमेस्टिक खेलने गए, कोई बात नहीं, आपकी फॉर्म नहीं लगेगी, दोबारा आप वापस आ जाना। इसी तरह दूसरे सीनियर प्लेयर्स से भी किसी से रिक्वेस्ट करके आप हसन नवाज को अंदर डालें। और फिर आप देखें ना 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अंदर गए हुए, एक थे नसीम शाह, दूसरा शाहीन अफरीदी, तीसरा मोहम्मद वसीम जूनियर, चौथा फहीम अशरफ, 5वां हुसैन तलब भी बॉलिंग कर लेता है। तो ये आपने किधर, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं या पाकिस्तान फैसलाबाद में खेल रहे हैं? फैसलाबाद में तो यार 5 सीमक ना खिलाओ यार, तो खुदा का वास्ता है। तो ये आप वही फैसलाबाद में, ये वही पिच है ना जिसने मैकम मार्शल ने कहा था कि ये फास्ट बॉलर की ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। वहां पे आपने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए, तो सीधा सीधा आपने ये करना है, एक तो आपने इब्रार को लेके आना है, दूसरा आप कोशिश करें हसीबुल्ला को टॉप ऑफ द ऑर्डर फिट इन करें, तीसरा आप हसन नवाज को टीम के अंदर लेके आए। उसके बाद रिजल्ट जो भी हो जाए, इट्स ओके, यू विल हैव आवर सपोर्ट। लेकिन अगर आप इसी टीम के साथ जाएंगे और इस तरह वन साइडेड मैच हारेंगे जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आपको हराया, फिर ये ह्यूमिलिएशन है। Okay, so take the risk and do changes, make changes and win or loss, that doesn't matter. हम लोग भी जो अभी criticize करें वो decision making और इन चीज़ों पे करें, losing is not a problem here, right? सिकंदर, तो मुझे बताइए, वैसे कल
कि थोड़ा सा मैं बात कर, जब मैं देख रही थी स्पिनर्स का वैसे प्लान क्या था? आई मीन दे वर जस्ट ट्राइंग टू कंटेन, मुझे लग नहीं रहा था कोई एफर्ट दोनों कर रहे हैं सलमान नवाज टू टेक विकेट्स। आई जस्ट फेल्ट फिटीग लग रहे थे सब मुझे तो एक्चुअली सभी बॉलर्स। ये तो हमने अपने बॉलर्स स्पिनर्स खिलाए नहीं थे, ये तो वो मतलब बॉलर्स हैं, पार्ट टाइमर हैं या ऑलराउंडर्स हैं कि जो कि मेन उनका बेसिक काम जो है बैटिंग है और वो आके करना है। आगा का भी वही है, साइम का भी वही है, नवाज जो है वो खब्बों को गेंद नहीं कराता, उसको खब्बों के लिए, एक खब्बों से मेरी मुराद होती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए। लेफ्ट हैंडर्स इनके पास 4-5 हैं साउथ अफ्रीका में, आपने इंडिया के खिलाफ उससे बॉलिंग नहीं कराई। मतलब ये सारी चीज़ें सोचने की है ना कि आखिर ये क्या है, ये जो टीम मैनेजमेंट है क्या मैनेज सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, एंड दिस नो ऑफेंस और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ये, मगर मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये तो वो लिखा हुआ है। कॉक की बात कर लेते हैं अहमद, लेट्स कम बैक टू द मैच। क्विंटन डी कॉक ने जब हिज सेंचुरी जस्ट शोज एक्सपीरियंस, एंड आपको उसको किस तरह ट्रैप करना चाहिए था? बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी बॉलिंग प्लान उनके लिए तो बिल्कुल भी जैसे प्रिडिक्टेबल लग रही थी कि उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग, बट हाउ शुड हैव यू, मतलब आपने इसको किस तरह ट्रैप करना चाहिए था? और क्योंकि अब कल भी खेलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नया बॉल क्रूशियल है, एंड यू डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि ये जो क्विंटन डी कॉक हैं ये अपना कमबैक कर रहे हैं, और कमबैक करना सबसे मुश्किल होता है। मतलब इंसान इज नॉट श्योर, वो अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रहा था, कोई ट्रेनिंग नहीं इतनी ज्यादा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जिंदगी को। एक सडनली उनको लगा कि उनको व्हाइट बॉल के लिए अभी भी इनकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पाकिस्तान से स्टार्ट कराते हैं। महीना पहले उनको बताया, वो प्रिपेयर होके यहाँ और सेंचुरी खड़का दी, पिछले मैच में 50 किया। तो इससे ज्यादा वनरेबल प्लेस में क्विंटन डी कॉक हो नहीं सकते थे। उनको सिर्फ रखा ही इसलिए इस टीम के अंदर एक वाहिद सीनियर प्लेयर है कि चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और ऐसा बहाल करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कॉन्फिडेंस के। वो कहते हैं कि यहाँ पे आया हुआ कॉन्फिडेंस बहाल हुआ हुआ दुनिया जहान में जाके परफॉर्मेंस करता है। पाकिस्तान की टीम आजकल ऐसे जो है ना प्लेयर बनाती है, तो ये उनका कमबैक करवाया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने उनसे सेंचुरी। सिंपल है, नए बॉल पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं है, उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह के नहीं है, उनकी फीट्स उस तरह के नहीं है, लेकिन आप राइट एरियाज में बॉल तो करिए। जब आप उनको फ्री बीज देंगे, उनके स्ट्रेंथ वाले एरिया पे बॉल करेंगे, शॉर्ट एंड वाइड करेंगे, मुंह में करेंगे। शुरू के अंदर देखें उन्होंने टाइम लिया, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर आपने निकाला था इसलिए कि आपको लगा था कि साइम अयूब और आगा जो है ना विल डू द ट्रिक फॉर द कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगा ने 3 ओवर किए, सिर्फ 3 ओवर में उनका बॉल नहीं गिरा है, बॉल गिरने नहीं दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधा आप एक स्पिनर शॉट खेल रहे थे, आप 4 सीमर से खेल रहे थे। 4 सीमर्स में से एक सीमर लग रहा था क्योंकि जेन्युइनली फास्ट बॉलर है, वो था वसीम जूनियर। उसके अलावा वो जिप जो थी वो मौजूद नहीं थी। हर ट्रिक मिस किया पाकिस्तान ने आखिरी मैच के अंदर, चाहे वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना थी, चाहे हसन नवाज को बाहर बिठा के, चाहे इब्रार को बाहर बिठा के, चाहे फैसल अकरम वगैरह को इंडक्ट ना करके, चाहे टॉस जीत के पहले बैटिंग लेके, ये सारी चीज़ों को जो है पाकिस्तान ने कल मिसरेड किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वन साइडेड मैच आ रही है उस टीम से जिसके 12 प्लेयर्स नहीं आए। एंड सिको इसके ना फिर इसके बाद एक सवाल ज़रूर बन जाता है कि क्या हम लोग मेंटली अब एक चेस साइड तो नहीं बन गए? नहीं, चेस देखो, चेस करना तो बहुत अच्छा काम है। हाँ। मैं तो हमेशा उस टीम को बहुत मानता हूँ जो चेस करके जीते। 200 करें, 250 रन चेस करें, आप 250 करके जीत रहे हैं, फैंटास्टिक यार। ये तो सबसे मुश्किल काम होता है। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, हमें चेस करते हुए जान निकलती है कि भाई चेस करना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें प्रेशर जल्दी आ जाता है। यहाँ पर जो है एक्चुअली पिच थोड़ी सी हिल रही थी शुरू में, तो मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया। चले जी, बैटिंग करके देख ली, उनको आइडिया हो गया कि यहाँ पे इस तरह शुरू में कैसे खेलते हैं। आपको अपने बड़े प्लेयरों का, बड़े बड़े जो किंग्स हैं, उन सब का पता चल गया कि वो जहाँ गेंद हल्का फुल्का हिलेगा उनके साथ क्या होना है, ठीक है ना। तो सब कुछ नज़र आ गया। इट्स अ गुड थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने 4 दफ़ा बैटिंग कर लिया तो एक दफ़ा ज़रूर चेस करके तो फील्डिंग करके देख लो, ताकि आपको प्रैक्टिस चलती रहे। ये खेल प्रैक्टिस के हैं। असल टारगेट हमारा है वर्ल्ड कप, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मगर ये तो वन डे है, हम तो T20 के अभी शुरू हो जाएंगे, इसके बाद T20। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्राई सीरीज़ वगैरह हैं उसमें कम से कम कोई 4-5 नए बच्चों को आप ट्राई करके देख लें। यू नेवर नो कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उनमें से कोई अच्छा लड़का आ जाए, यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं। कोई देख, you know that Pakistan doesn't want to experiment। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पेपर पढ़ा है, ठीक है,
वो आके कहते हैं जी सिकंदराबाद 4 मैच खेले, ये खेले, स्ट्राइकिंग रेट कितना है? ओह 140 है। अरे भाई ये तो देखो कि वो 140 उसने किए हैं, कितनी बॉलें खेल के किए हैं, क्या उसकी टेक्निक अच्छी है? एक लड़का जिसकी कोई टेक्निक ही नहीं है, सड़क का क्रिकेटर लगता है, मगर उसका है 140, वो खेलेगा। ये सिलेक्शन गलत है। सेलेक्टर्स को आज राशिद लतीफ़ ने मॉर्निंग शो में ये ऑफ़र कर दी है क्रिकेट बोर्ड को कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं फ्री में काम करूँगा, लड़कों को जाके देखूँगा, आपको रिपोर्ट लिख दूँगा। भाई लड़कों को आप जाके देखें ग्राउंड में कि एक्चुअली वो कैसे खेल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा होता है मगर आँखों से भी देखना होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज़ आप मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेलेक्टर के इन लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, उसमें ये ज़रूर लिखें आप सेलेक्टर बन रहे हैं, मगर आप जाकर हर रोज़ हर मैच में 2 दिन ज़रूर जाके देखेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी। ठीक है, आपने फ़खर ज़मान की तो बात की थी अहमद, यू नो इफ़ यू आस्क हिम टू रेस्ट और यू नो फिर उसके अलावा हसीबुल्लाह को चांस दे दो, समथिंग लाइक दैट। व्हाट अबाउट अ मिडिल ऑर्डर और वन डाउन भी आते हैं, वो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को हम करेंगे, रेस्ट करवाएंगे? नाम लेना, नाम क्यों नहीं ले रही? नहीं, जैसे बाबर है, रिजवान है, नहीं मुझे मिडिल नहीं, ये टॉप ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर पे चले, मिडिल में आ जाते हैं थोड़ी देर में। आइडियली देखिए व्हाट आई वुड डू इन दिस सिनेरियो, मैं साहिबजादा फरहान को रखता, ठीक है, अपने 15 के स्क्वाड में जिस तरह की फॉर्म के अंदर वो हैं, मैं उनको वाइट बॉल के अंदर रखता। फ़खर ज़मान जिस तरह की फॉर्म के अंदर है, और याद रहे कि जब से वो अनफिट हुए ना, याद रहे उनके घुटने में एक दफ़ा दर्द हुई थी जिसके बाद वो अनफिट हो गए थे, उसके बाद से वो फ़खर ज़मान नज़र नहीं आए हैं। तो उनको भी थोड़ी सी अपने फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता, जिस तरह वो खुद भी मांगते हैं। डोमेस्टिक खेल रहे थे, थोड़ा लंबा ही खेल लेते तो थोड़ा उनको बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अब वो नहीं है। तो हसीबुल्लाह को ज़रूर ट्राई करना चाहिए और उनको ओपन करानी चाहिए, और फ़खर ज़मान को कहना चाहिए कि आप थोड़ी सी आपकी फॉर्म पे काम करते हैं, जो भी इस टूर के बाद प्लान बनाना है वो बना लें। फिर हसन नवाज को लाजमी लेके आइए, चाहे उसके लिए हसीबुल्लाह आके कीपिंग कर लेंगे, चाहे उसके लिए आपको रिजवान को कहना पड़े कि कोई बात नहीं रिजवान, आपने 50 कर लिए, इट्स ओके, आप जो है ना अपनी आपकी जगह पक्की है। हसन नवाज को आने दें, उनको आप फिर अबरार को लेके आए, एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा आपको, अबरार आएगा। फिर हुसैन तलत जो है उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो किसी ना किसी तरीके से आपको हसन नवाज को, लेकिन हसन नवाज को आपने 6वें पे नहीं लाना है। आप अगर उनको 6वें पे लाएंगे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको उनको मैक्स चौथे पे लेके आना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़े ब्रेव डिसीजन है। क्या पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या कप्तान है ये कर पाएंगे? और फिर ये सीरीज तो खत्म हो जाएगी फातिमा, फिर क्या अगली सीरीज जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे वगैरह आ रहे हैं, फिर ये सारे सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे और फिर ये उनके खिलाफ 50-60 करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमारी एवरेज इतनी है, और फिर जब आईसीसी के खिलाफ जाते हैं तो कोई परफॉर्मेंस नहीं। प्लीज ये टाइम है, टाइम ज़ाया ना करें, पाए कि यंगस्टर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें, उनको मौका दें, अपने सीनियर प्लेयर्स को ज़बरदस्ती उनको बोलें, उनको बताएं कि आपने डोमेस्टिक ही खेलनी है, आप उन पे ये लागू करें, कोई रूल निकालें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए इस तरह की जिस पे ये लिखा हो कि एवरीबडी नीड्स टू प्ले इन डोमेस्टिक क्रिकेट। जो पाकिस्तान क्रिकेट ने उन पे इन्वेस्टमेंट की है, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। इससे उनकी अपनी फॉर्म भी वापस आएगी। फिर जो यंगस्टर्स के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, वो यंगस्टर ग्रूम होंगे, सीखेंगे, और फिर जो है ना एनओसी, मैं हमेशा से हक में हूँ कि प्लेयर्स शुड अर्न मनी, ब्रेड एंड बटर है, कमाएं, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं आता। तो पाकिस्तान जिस सिचुएशन के अंदर है, हमारे प्लेयर्स की एनओसी आपको जो है रोकनी पड़ेगी और सबके लिए इक्वल रूल बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज जब आप किसी को देंगे, किसी को रोकेंगे, तो इसी तरह का मैस क्रिएट होगा। बहुत हार्ड डिसीजंस है, करने वाले क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फातिमा, वी बीन सेइंग दैट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर नाउ। अभी तक तो वक्ती तौर पे कुछ डिसीजंस लेते हैं, अवाम का गुस्सा ठंडा करवाते हैं, फिर दोबारा से वही जो किया होता है वो कर देते हैं। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई प्लान या रद्द अमल
तैयार जो होना चाहिए था 2.5-3 साल में इस मैनेजमेंट की तरफ से, प्लान नहीं वो दिख रहा रोड मैप तैयार नहीं नजर आया। ठीक है, हम लोग टॉप ऑर्डर की बात कर रहे थे, पहले मैंने आपसे मिडिल ऑर्डर का भी पूछा कि वहाँ भी हमको चेंजेस, बट यू नो आई आल्सो वांट टू नो देयर सो मेनी प्लेयर्स इन द सर्किट्स के अंदर, यानी ओपन कन्वर्सेशन है आप दोनों के साथ, हु हैव एक्चुअली गॉन मिसिंग। आई मीन कामरान गुलाम आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, मतलब वो भी कहीं ये वो कह रहे हैं ना फ़खर को जाके कुछ सीखना चाहिए, टाइम लें यार, ही इज़ ऑलरेडी 35, वो पाकिस्तानी 35 है। मैं तो इज्जत ही दे रहा हूँ, अब इज्जत जब देनी होती है तो यूं ही कहना होता है, मैं क्या करूँ कि नहीं बन रही जगह, क्या करूँ। यू आर राइट, आई टोटली एग्री, ही इज 35, अब टाइम 35 के बाद वो क्या वो 40 में जाके सही होंगे? नहीं, ठीक है। मैंने जो कल लिस्ट बनाई थी उसमें एक इरफान खान नियाजी मिस हो गए थे, जो कि बैट्समैन था। मैंने आपको फोन करके बताया फातिमा ने मुझे फ़ोन किया कि भाई उसका नाम भी तो डालो, फिर एक और मुझे एकदम से कराया ताहिर तैयब, वो भी आए थे, वो भी कहीं चले गए, कहाँ? देखिए, अगर आपने क्रिकेट को ये समझाना पड़ेगा हमारे क्रिकेट फैंस को कि बाबर और रिजवान और शुरू के जो लड़के हैं वो थ्रू आउट पिछले 5-6 सालों से खेल रहे हैं। हम ना कोई एशिया कप जीते हैं, ना कोई वर्ल्ड कप जीते हैं, कुछ नहीं जीते। नाउ लेट्स चेंज, आगे बढ़े, कुछ तब्दीली लेकर आएँ। जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रही थी ना, तो देखो इसमें जो फ़हीम और नवाज़ हैं वो तो नीचे सही हैं, मार मूर के वो अच्छे रन्स करते हैं, हमेशा करें, ठीक। हुसैन तलत को ऊपर करो, इसने हसन नवाज़ की बात करा, भाई वो बच्चा है उसको ट्राई तो कर लो, फिर उसको डिसाइड करो कि क्या करना है, उसको ऊपर भेजो। देखो ओपनर कोई और लेके आओ, फ़खर जो है उनसे इतना। अब एक और चीज़ मैं फ़खर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर बहुत बुरा लगा मुझे लगा, आई डोंट नो अबाउट दी अदर्स, कि आपने जैसे ही आपको शॉट खेला आपने ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू किया। वो तो अब तो पता चल जाता है सर कि आप आउट हैं कि नहीं है, आपके ग्लव्स पे लगा तो आप इधर लग रहे थे, दैट इज़ बैड। आपने जो है मतलब ये थोड़ा बच्चों को भी सिखाएं कि अगर आप आउट है तो चले जाओ यार, कोई बात नहीं, आउट हो गए तो आपको ग्लव्स मिलेगी, आप इधर हिला रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कहते हैं ना कि जी प्रोफेशनल हैं, हमें चांस लेना चाहिए, तो ओके मर्जी है, मगर हमें अच्छा इंप्रेशन बच्चों को भी देना चाहिए। चलिए ठीक है, आई होप द बच्चे इंप्रेस होंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने ज्वाइन किया एंड फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। फॉर द बेस्ट, हम आपको मिलेंगे कल, अभी इतना ही वक्त, अल्लाह हाफिज़।